Welcome all. Today's our topic is Gauss law. So Gauss law is the important and basic law in the electrostatics. Okay? So आज हम Gauss law के बारे में देखने वाले हैं. Gauss law और इसका इंटीग्रल और डिफरेंशियल फॉर्म. Okay? So Gauss law are related between the distribution of charges to the electric field. Gauss law क्या बताता है? Distribution of charges to the electric field. Okay? So this Gauss law are put by Carl Friedrich Gauss in 1835. Okay? Carl Friedrich Gauss in 1835. Gauss law are discovered in 1835 by scientist Carl Friedrich Gauss. Because of that scientist name, the law are called Gauss law. Okay? So we discuss about the definition of this Gauss law. So Gauss law states that the surface integral of the normal component of the electric field E with enclosed surface of the electric field over the closed surface. क्या बताता है गॉस लॉ? इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस with small area dA is a small area, is equals to the total charge Q is a total charge enclosed by that surface divided by the permittivity of free space. Okay, here Q is the charge of total surface and epsilon 0 is a permittivity of that surface. So Gauss law states that the electric field over a closed surface, this symbol says that the surface are closed. The electric field over a closed surface is equal to the total charge enclosed by that surface divided by the permittivity of free space. Okay? This is simple Gauss law. Okay? This is the equation of our Gauss law. So अब हम देखते हैं डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ. ओके, सो अब हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस लॉ. सो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट हियर, हमने एक स्फीयर कंसीडर किया है. इट इज नॉट ए सर्कल, ए सर्कल नहीं है, ए स्फीयर है. स्फीयर हम क्लोज पाथ ले रहे हैं, इसलिए हम इसे स्फीयर कंसीडर करते हैं. यहाँ पे चार्ज Q है, R स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ दैट स्फीयर. ये हमने स्मॉल सरफेस लिया है, यहाँ पे हम dA ले रहे हैं. हम ds भी ले सकते हैं, s और a. हमें सिर्फ स्मॉल सरफेस लेना है, हम इसे स्मॉल सरफेस को a कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए हमने dA लिया है. ओके, एंड so look at here, the closed surface, हम closed surface ले रहे हैं, इसलिए ये हुआ हमारा closed surface. इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ closed surface with respect to हमारा स्मॉल एरिया dA. ओके, सो हम यहाँ इक्वेशन ले रहे हैं बाय कूलम्ब्स लॉ, 1/4 pi epsilon naught into summation of Q stand for charge, Q upon R square into R cap into with respect to small area dA. Okay, so look at here, the direction of R and A are same. So डायरेक्शन अगर सेम हुई तो हमारा cos एंगल क्या आएगा? cos एंगल 0 आएगा. so cos 0 की वैल्यू हो जाती है cos 0 is equal to 1. so यहाँ पे R cap की वैल्यू हो जाती है 1. Okay, so equation are written as 1/4 pi epsilon naught into Q upon R square integration of dA. Okay, so यहाँ पे हम dA को इंटीग्रेशन बाहर लेते हैं इंटीग्रेशन के. सो हमारा इक्वेशन हुआ 1/4 pi epsilon naught Q upon R square and
एंड वी नो दैट सर्कल का एरिया लेना हो तो हम लेते हैं 4 पाई आर स्क्वायर, ओके, इंटू डी ए। सो यहाँ पे 4 पाई कैंसिल हुआ, आर स्क्वायर भी कैंसिल हुआ, सिर्फ रहा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके, ये हमारा हुआ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो यहाँ पे राइट साइड में क्या है, इंटीग्रेशन E इंटू डी ए इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो इस Q को हम टोटल चार्ज लेते हैं, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q इनक्लोज्ड, ओके। सो ए हुआ हमारा प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, और इस इक्वेशन को हम कह सकते हैं इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ, ओके। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द डिफरेंशियल फॉर्म। सो अब हम देखते हैं डिफरेंशियल फॉर्म। तो इसके लिए हम डाइवर्जेंस थ्योरम लेते हैं। वी ऑल नो अबाउट द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो क्लोज्ड पाथ E into dA which is equals to, हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं इसलिए डाइवर्जेंस ऑफ E into d dot, ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हम वॉल्यूम ले रहे हैं, वॉल्यूम सरफेस ले रहे हैं। सो हम चार्ज इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो एक इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस into d top which is equals to, हम इसे चार्ज का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कि चार्ज टोटल चार्ज हुआ यहाँ पे। सो जब हमें इस चार्ज को वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट करना है, सो हमने यहाँ पे अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन डाल दिया तो यहाँ पे डेंसिटी आएगी। सो यहाँ पे टोटल वैल्यू होगी रो इंटू डी टॉप, ओके। सो हम, क्योंकि हम चार्ज डेंसिटी ले रहे हैं, और जब भी कोई हम यहाँ पे पहले क्या लिया था हमने, हम बात कर रहे हैं चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिया, तो इसे हम वॉल्यूम के साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे डेंसिटी आएगी। सो इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे हमें डेंसिटी लेनी पड़ेगी। सो यहाँ पे इक्वेशन हमें ऐसा लिखना पड़ेगा, डेंसिटी रो, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी हुई रो इंटू डी टॉप, ओके। इसे हम एप्सिलॉन से डिवाइड कर सकते हैं। सो पुट दैट वैल्यू इन द इक्वेशन। सो E into dA which is equal to इंटीग्रेशन, ओके, 1 मिनट, हम डायरेक्टली लेफ्ट साइड राइट साइड ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ओवर V डेल ऑफ E इंटू डी टॉप विच इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी टॉप, ओके। तो यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डाइवर्जेंस ऑफ E which is equal to A लिया हमने रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ओके। सो दैट इज आवर दिस इक्वेशन आर कॉल्ड एज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। एक सिंपल सा इक्वेशन दिया है, इसमें हमने पहले क्या लिया था, डाइवर्जेंस थ्योरम लिया है। डाइवर्जेंस थ्योरम थ्रू ये राइट साइड में हमें इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि ए चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं, और इस चार्ज को हमने अगर वॉल्यूम से इंटीग्रेट किया तो ये चार्ज की वैल्यू रो में कन्वर्ट होगी। रो मीन्स द चार्ज डेंसिटी। सो हमारा इक्वेशन ऐसे आएगा। सो लास्टली द डाइवर्जेंस ऑफ E is equal to रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द गॉस लॉ। सो ये हुए इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म of Gauss law, okay. So after next lecture we start with the new topic with new energy, okay. Thank you.